अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्निंग पॉइंट ज़ीरो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मतीन जावेद। पहली वीडियो में मैं शाहीन का जिक्र कर चुका हूं जो कि परिंदों की दुनिया का बादशाह है। आज हम शेर की बात करेंगे जो कि जानवरों की दुनिया का बादशाह है, या जिसको आप जंगल के बादशाह के नाम पर जानते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो शेर को जंगल का बादशाह बनाती है या दूसरे जानवरों के जहन में ये डालती है कि ये बादशाह है और इससे डरना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या शेर जो है वो जंगल का सबसे लंबा जानवर है? तो यकीनन जवाब होगा कि नहीं, जिराफा उससे ज़्यादा लंबा होता है। क्या वो सबसे ताकतवर जानवर है? नहीं जी, हाथी बहुत जोरावर होता है। क्या वो सबसे क्लेवरेस्ट यानी स्मार्टेस्ट माइंड वाला जानवर है? जी नहीं, लोमड़ी जो है वो बहुत शार्प माइंडेड होती है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन सारी कमियों के बावजूद शेर को जो है वो जंगल का बादशाह बना देती है? तो ये उसकी मेंटेलिटी है, उसका फोकस टू द टारगेट है, यानी कि वो अपने शिकार के ऊपर कितनी नजर रखता है। ये चीज, वो नाकाम हो भी जाए लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ता, वो उसको जारी रखता है। हमें भी यही उससे सबक लेना है। शेर की जिंदगी से हमें यही हौसला मिलता है कि ना तो वो सबसे लंबा है, ना सबसे वो ताकतवर है, ना सबसे वो स्मार्टेस्ट माइंड वाला है यानी शार्प माइंड वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जंगल पर रूल करता है। जिस जानवर को चाहता है वो खा लेता है, कोई उसको कुछ नहीं कहता। तो जब हम कोई काम करते हैं तो हमें क्यों लगता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये मौके नहीं है, हमारे पास ये कुछ नहीं है? क्या हम कोशिश करते हैं? तो ये सारी की सारी चीज यहां पे आके खत्म हो जाती है कि एक टेस्ट को देने के लिए 100 लोग कोशिश करते हैं, 2% कामयाब होते हैं, बाकी जो हैं वो फेल हो जाते हैं। यही लीडर्स और फॉलोअर्स में डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी, डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। तो यही चीजें होती हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जब हम खुद को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द के हालात व वाकयात को देखते हैं, अपने रिसोर्सेज को देखते हैं, कैपेबिलिटीज को देखते हैं, कोशिश करने के बाद नाकाम होने के नताइज को पहले सोच लेते हैं, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हमने उस काम की कोशिश ही नहीं करनी। जब तक हम कोशिश करके नाकाम या कामयाबी की तरफ गामज़न नहीं रहेंगे, तब तक हम जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। शेर की जिंदगी हमारे लिए एक हौसला है कि वो इतनी कमियों के साथ, कि वो सबसे लंबा भी नहीं है, सबसे ताकतवर भी नहीं है, सबसे क्लेवर माइंड भी नहीं है, फिर भी वो किंग है। तो इतनी सारी कमियों के साथ वो भी तो किंग है। हमें तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम जिधर को चाहें अपने जहन को मोड़ सकते हैं, जिधर को चाहें अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। अगर आप जिम करें तो अपने मसल्स बना सकते हैं। शेर जो होता है वो अपने टारगेट यानी शिकार के ऊपर फोकस रखता है। उसको जब देख लेता है कि मैंने इसको शिकार करना है, तो वो उसके ऊपर नजर रखता है दूर से बैठकर, और उसकी हर एक मूवमेंट को वो नोट कर रहा होता है कि ये किस डायरेक्शन में भागेगा, ये किस तरह से होगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, और ये सारी चीजें वो कैलकुलेट कर रहा होता है बैठ के। और अपनी मूवमेंट का किसी को यानी अपने शिकार को पता नहीं चलने देता तब तक जब तक वो अटैक नहीं कर लेता। तो इसलिए अपनी मेहनत का शोर शराबा ना किया करें। जब भी आप किसी काम के लिए जाएं तो पहले उसकी मुकम्मल तैयारी करें। कितनी मेहनत चाहिए, कितनी ये चीजें चाहिए, ये सारी चीजें तैयारी करने के बाद आप अपने शिकार पर अटैक करें, यानी अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाएं। तो जैसे शेर जो है वो 10 में से ऑन एवरेज 8 दफा नाकाम हो जाता है, 2 दफा वो अपने शिकार को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो वो अपना शिकार करना नहीं छोड़ता। यानी कि वो 8 दफा नाकाम होने के बावजूद भी वो शिकार करना नहीं छोड़ता। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी जिंदगी में ट्राई करना ना छोड़ें, मेहनत करना ना छोड़ें, तब ही हम कामयाब हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।